राम लखन हो गया रेडी। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि मेरा एक दोस्त जो मुरैना से देहरादून आया है खास मेरी माँ को देखने के लिए, तो मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं उसे पूरा उत्तराखंड घुमाऊंगा। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कहाँ से, मसूरी की। हम जा रहे हैं मसूरी, फिर उसको कोटद्वार ले जाऊँगा और कोटद्वार में दिखाऊँगा उसे बाघ, टाइगर और गुलदार। नाइट में जाएंगे हम लोग देखने के लिए और उसके बाद जाएंगे गाँव। तो फिलहाल हम शुरुआत कर रहे हैं निकलने की, कहाँ पर, मसूरी। बने रहिए मेरे साथ, हम जा रहे हैं यहाँ से मसूरी। हो रही है जाने की तैयारी और हम उत्तराखंड भ्रमण पर निकल रहे हैं कोटद्वार होते हुए। और मेरा दोस्त राम लखन यहाँ पे कर रहा है गाड़ी की सफाई। और राम लखन कैसा है, हो गई तैयारी सारी? उत्तराखंड भ्रमण पे जा रहे हैं ना? राइट, ठीक है। शकल तो दिखा भाई, ये देखो, ये आया है मुरैना से मेरा दोस्त और हम आए उत्तराखंड घूमने के लिए। और गाड़ी पूरी तैयार हो गई है। गाड़ी खोल के दिखाएं क्या क्या गाड़ी के अंदर गाड़ी, उसकी गाड़ी पूरी तैयार है और सब कुछ इसके अंदर है। ये देखिए पूरा बैग, यहाँ पे लगेज वगैरह सब रखा हुआ है। ये पूरे 5-6 दिन का पूरी सामग्री है इसके अंदर है, ठीक है। और वो, अरे वो क्या है भाई रामपुर, वो क्या है उसमें, क्या है? पानी है? यस, मुरैना से लेके आया हूं पानी। मुरैना से लाया है? पानी बहुत अच्छा होता है। दिखाना है कैसा है, राइट। ये भाई मुरैना से पानी लेके आया है। तो देखो, ये देखो मुरैना का पानी लेके आया है उतनी दूर से पीने के लिए। और बहुत भारी है यार, बड़ा है। तो इसे पीता हुआ आ रहा है तू? ओह माय गॉड, मुरैना का पानी, चंबल नदी का पानी लेके आया है, राइट, ठीक है। गुन्नू बाय, गुन्नू हम जा रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड भ्रमण पे। कहाँ जा रही है? शिमले जा रहे हैं। तुझे भी जाना है भाई? तुझे भी जाना है? रोक रही है, ठीक है। शिमले जाना है। और अब निकल रहे हैं। बाय दीदी। दीदी नहीं, छुट्टी बुल्ली, मतलब बुल्ली है मेरी, ठीक है। अब हम आएंगे आराम से, ठीक है। तब एंजॉय करो घर, मम्मी भी ध्यान रखना। ये मेरी पहली यात्रा है जो मैं अपनी मॉम को छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन ये और हम निकल रहे हैं यहाँ से अपने भारत भ्रमण पर और अपने मोहल्ले को अब छोड़। तो ये पूरा उत्तराखंड रहेंगे आपको यहाँ से। और ये जो इलाका है, हम मैं दीपक के साथ निकल रहे हैं, मेरा मित्र। और सबसे पहले अपन गाड़ी चार्ज करेंगे, चार्ज स्टेशन देख रहे हैं। उसके बाद गाड़ी चार्ज करने के बाद फिर देखो, जैसा दीपक बताएगा कहाँ कहाँ उत्तराखंड में घूमना है, वी विल घूमेंगे। ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं प्रेमनगर से टर्न ले रहे हैं। सबसे पहले कुछ ढूंढेंगे, यहाँ पे हमें एक चार्जिंग स्टेशन चाहिए और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं प्रेमनगर के जस्ट सामने हूँ और पुल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे। इस पुल की मैंने कई वीडियोस देखे हैं, तो यही वही पुल है जिसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और बाद में एक पुल यहाँ से लिंक हो जाएगा, तो ट्रैफिक काफ़ी कम हो जाएगा। ये सामने बन रहा है, तो बढ़ रहे हैं हम लोग आगे की तरफ। बाकी देहरादून आप देख सकते हैं कितना सुंदर है और क्या मस्त यहाँ पे नज़ारे दिखते हैं हर जगह। देहरादून है तो सुंदर भाई, वहाँ का मौसम बहुत शानदार होता है हर समय। ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं चार्जिंग स्टेशन पर। यहाँ पे हमारी गाड़ी अब चार्ज होगी और फिर निकल पड़ेंगे हम अपने सफ़र पे। और वो रहा चार्जिंग स्टेशन, वहाँ पे हमारी गाड़ी चार्ज होगी और फिर निकलेंगे अपने सफ़र पे। राम लखन कितने घंटे लगेंगे चार्ज होने में? मैक्सिमम 20 मिनट। 20 मिनट बस? ओके, 20 मिनट में पूरी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। 50% चार्ज है ना? ओके, राइट। इट टेक्स ओनली 20 मिनट्स। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं चार्जिंग स्टेशन पर और राम लखन गाड़ी को चार्ज कर रहा है। और यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन पे गाड़ी लग जाएगी और 20 मिनट तकरीबन लगेगा गाड़ी को फुली चार्ज होने में। और मैं थोड़ा सा आपको ये एरिया दिखा दूँ। और राम लखन कितना टाइम लगेगा? 20-25 मिनट। 20-25 मिनट लगेंगे और मैं थोड़ा एरिया आपको दिखाता हूँ। राम लखन वहाँ पे अपनी गाड़ी को चार्ज कर रहा है, दिखा देता हूँ राम लखन क्या कर रहा है। एक बार इस पूरे एरिया को आप देख लें। ये प्रेमनगर से जस्ट पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता था केवल। यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे सुविधा है, आप अपनी गाड़ी वगैरह चार्ज कर सकते हैं। ये पूरा एरिया आप देख लीजिए कैसा दिखता है। और राम लखन वहाँ पे चार्ज कर रहा है। सामने एक होटल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इस होटल के नीचे कार पार्किंग है और हम भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये चार्ज हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं इस होटल के अंदर, इसे विजिट कर लेते हैं कहाँ पर क्या है। जहाँ पे हम खड़े हैं चक्राता नंदा की चौकी है और सामने होटल है, इसके अंदर घुसते हैं, वॉशरूम वगैरह करके। एलपी विला। चलो राम लखन गया, बैठते हैं। इसका नाम क्या था? होटल लॉर्ड्स एलपी विला। वॉशरूम जा रहे हैं, थोड़ा तक ये गाड़ी चार्ज होती है। वॉशरूम के लिए कहाँ जाना है? वॉशरूम। राम लखन गया यहाँ भी रिकॉर्डिंग करेगा क्या? हम जा रहे हैं वॉशरूम के अंदर। ये रहा वॉशरूम। चलो वॉशरूम पे रिकॉर्ड कर दूंगा, राइट? ओके वाओ, प्रिंसिपल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वॉशरूम के अंदर। जाओ जा, वॉशरूम के अंदर हम चले गए। ओके, इस होटल का वॉशरूम दिखा दूँ आपको, बहुत शानदार वॉशरूम है। हम लोग अंदर हैं, जाना चलाया
अरे मॉर्निंग करना है वो तो रोकना तो नहीं, जा करना है रापोर्ट तो बोलेगा ना आवाज आएगी इसमें। हो गया वॉशरूम के अंदर। अब इस होटल को हम लोग छोड़ रहे हैं। एक शानदार होटल है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर इतनी ज्वेलरी वगैरह रखी हुई है और इस होटल से हम लोग बाहर निकलते हैं और अब बढ़ जाएंगे अपने घर की तरफ। राम लखन मुझसे पहले निकल गया, तो मैंने थोड़ा आपको ये होटल भी दिखा दिया, ये शानदार होटल। अब इसको हम छोड़ रहे हैं। अब गाड़ी तकरीबन चार्ज हो गई होगी, अब निकलते हैं। जहाँ भी राम लखन डिसाइड करेगा, कोई रूल नहीं है इस यात्रा का, कोई रूल नहीं है। जहाँ मन आए वहाँ निकल जाओ। तो वो आगे जा रहा है, तो शायद से गाड़ी चार्ज हो गई होगी और फिर निकलते हैं। कहाँ जाने का विचार है भाई? तुम देहरादून है तो मसूरी चलते हैं, पास में मसूरी है। मसूरी जाने का विचार आ रहा है? हाँ। घर में तो मना किया था मसूरी मत जाना। चलते हैं, तो आप लोग क्या यहाँ पास में है ना, फिर यहाँ से निकल जाएंगे दूर। ठीक है राइट, ठीक है। तो मसूरी गुरुद्वारा से गाँव निकलेंगे तो थोड़ा दूर पड़ेगा, पास में। तो हम लोग मसूरी निकलने का प्लान बना रहे हैं और अभी गाड़ी मिलेगा नहीं, चल सब जाते हैं यार, मैं क्या उसमें। और देखा तो गाड़ी पूरी चार्ज हो गई है और हम लोग निकल रहे हैं अब मसूरी के लिए। इस होटल को पीछे छोड़ते हुए हम लोग निकल पड़े हैं अब मसूरी के लिए और अब बढ़ रहे हैं आगे। चार्ज करने के बाद हम लोग वापस लौट रहे हैं और देखिए कितना सुंदर ये व्यू है। ये प्रेम नगर की साइड पे मैं हूँ और एक नदी है, हाँ इधर से हम लोग आए थे और इतना अच्छा व्यू यहाँ पे दिखता है। नए पुल भी बन रहा है यहाँ पे और धीरे धीरे हम लोग मसूरी के लिए आगे बढ़ेंगे। व्यू बहुत शानदार है, मैं व्यू आपको दिखा रहा हूँ नदी का। नदी पहाड़ और धीरे धीरे यहाँ पे शुरू हो रहा है। देखिए कितना शानदार ये व्यू है। ये देखिए आप, यहाँ पे खनन भी हो रहा है, दिख रहा है साफ साफ। खनन तो नहीं हो रहा, सिर्फ पुल बनाने की प्रोसेस चल रही है। खनन में गलत बोल रहा हूँ, पुल बना रहे हैं वो लोग, उसका प्रोसेस चल रहा है। तो व्यू बहुत शानदार है। अपन लोग मसूरी तो जा रहे हैं, क्या होटल बुक कर लूँ मसूरी के लिए? अरे क्यों करना होटल बुक, अपने कमरा साथ लेके चल रहे हैं। ये अपना कार जो है कमरा ही है। अच्छा 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 राइट। इस कार में हम लोग मतलब मैं ऐसी कार दिखाऊंगा इसमें पूरा जो मैं राम लखन ने कार में पूरा इंतजाम कर रखा है, रहने का ठहरने का, कमरे की जरूरत नहीं है। अपन नेचर के साथ रहने जा रहे हैं। चार दीवार में तो अपन बचपन से रहते आए। बहुत बढ़िया राम लखन। एसी में उसमें तो रहते हैं, एक नेचर के साथ कनेक्टिविटी। रात में अपन लोग वापस गुरुद्वारा के लिए आएंगे कि मसूरी में रुकेंगे आप लोग? नहीं मसूरी नहीं रुकेंगे, गुरुद्वारा चलेंगे। चलो वापस चलेंगे। तो रात में हम लोग नहीं रुकेंगे, घर के लिए शेर देखना है हम लोग को। राइट, शेर देखना है मेरे को। तो रात में हम लोग गुरुद्वारा लौट जाएंगे। शेर देखना है, देख पाते कि नहीं देख पाते। पूरा इंतजाम है गाड़ी में, सोने का लेटने का सब, वो बाद में बताएंगे कैसे हम लोग लेटेंगे। फिलहाल तो निकल रहे हैं मसूरी के लिए। चूल्हा भी है, दिखाएंगे, सब दिखाएंगे लोगों को। राइट ठीक है। लगता नहीं दिल कहीं आपके। राम लखन यहाँ पे शुरू हुआ गाना गा रहा है। ठीक है, हम लोग मसूरी रोड की तरफ बढ़ गए हैं और दिखाता हूँ मैं आपको बाहर का नज़ारा। और कुठाल गेट की तरफ हम लोग आ गए हैं और ये देखिए ये कुठाल गेट यहाँ पे है और मसूरी रोड तकरीबन यहाँ से शुरू हो गई है। 19 किलोमीटर केवल यहाँ से दूर है यहाँ से। और ये है मसूरी का शानदार नज़ारा। मसूरी यहाँ से अब शुरू हो गया है बस, और अब थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे। केवल 19 किलोमीटर है ना, समथिंग 19-19 किलोमीटर फ्रॉम हियर। सो वी विल रीच देयर आफ्टर सम टाइम। सो वी आर हेडिंग देयर। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। और बहुत ठंडा लग रहा है यार, इट्स टू कोल्ड। आज बहुत ठंडा महसूस हो रहा है। मुझे तो लगता है कपड़े पहनने पड़ेंगे। वो देखिए सामने पहाड़ भी दिख रहे हैं, पहाड़ दिखना शुरू हो गए हैं यहाँ से। मसूरी के नज़ारे यहाँ से शुरू हो गए हैं। मैं दिखाता जाऊँगा आपको सारे नज़ारे। पहुँच गए हैं, देखिए प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पे कोई, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। और मसूरी की वादियाँ यहाँ पे तकरीबन शुरू हो गई हैं। वो देखिए ग्रीननेस, पहाड़, अब यहाँ से सब शुरू हो गया है। और हम तकरीबन थोड़ी देर में मसूरी पहुँच जाएंगे और मज़ा ही मज़ा। राम लखन भी बैठा हुआ है सामने, दिखाता हूँ मैं आपको। वो ड्राइव कर रहा है, उसका ही काम ड्राइव करने का, मेरा काम मज़े करने का है। मसूरी की चढ़ाई यहाँ से शुरू हो गई है और शानदार वादियों के बीच हम बढ़ रहे हैं मसूरी के लिए। और तकरीबन चढ़ाई पे हमारी गाड़ी, निकल रहे हैं मसूरी के लिए। ये देखिए पहाड़, सुंदर पहाड़ वहाँ दिखाई दे रहे हैं। बाद में कोटद्वार जाएंगे तो उससे ही बेटर होगा। देखिए आप नीचे देहरादून दिखाई दे रहा है इस पहाड़ों से। मैं दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे दून दिख रहा है। वो देखिए नीचे देहरादून, हम पहाड़ से इतने ऊपर आ चुके हैं, नीचे देहरादून दिख रहा है। वो है दून एरिया, नीचे वो दून दिख रहा है, देहरादून है। वहीं से हम लोग इतना ऊंचा अभी तक आ चुके हैं। क्या शानदार ये दृश्य है। ये राम लखन नीचे उतर आया है और बहुत ठंडा हो रहा है, भयंकर ठंडा यहाँ पे। आज बहुत ज़्यादा ठंडा है, कब छूट रही है यार, बहुत ठंडा है ना। कपड़े पहनने पड़ेंगे, कपड़े पहनने पड़ेंगे। और देखिए बाहर सामने का व्यू कितना शानदार है और हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और ठंड बहुत हो रही है यहाँ पे।
पहाड़ यहाँ पे शुरू हो गए हैं। हमने एक थोड़ा सा स्टे कर लिया यहाँ पे और ये मसूरी की तरफ से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। ढेर सारी गाड़ियाँ आ रही हैं और ये राम लखन की गाड़ी कह रहा है। मैं ये कह रहा हूँ जो गाँव है ना, जो गाँव पे हाँ दिख रहा है, हाँ गाँव ना वो, गाँव नहीं, रिजॉर्ट वगैरह है वो, रिजॉर्ट है वो, रिजॉर्ट गाँव नहीं है। क्या कह रहा है बता जरा देख, क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया है, मज़ा आ रहा है तो ये मसूरी देख के? बहुत बहुत मज़ा आ रहा बहुत है। ठीक बढ़िया। है, अब बढ़ते हैं आगे की साइड। ये देखिए पीछे का दृश्य कितना शानदार है, मुझे रहा नहीं जा रहा है। तभी मसूरी लोग इतना स्पॉट करते हैं। वो देखिए कितना शानदार पहाड़ का दृश्य है चारों साइड। मैं दिखा देता हूँ आपको ये रोड, और थोड़ा सा साइड कीजिए, वो देखिए क्या शानदार व्यू है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और तभी मुझे कैच किया ये उड़ता हुआ शानदार बाज। गिद्दी भी हो सकता है, बाज भी हो सकता है, कितना शानदार लग रहा है वो देखिए नज़ारे, किस शानदार नज़ारे हैं मसूरी के। बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है, ब्यूटीफुल। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो पहाड़ दिख रहा है ये ज़रूर नीचे आया होगा, तो इसमें पत्थर नीचे गिरे होंगे, इन्हें बांध दिया है स्टील से पूरी तरीके से ताकि नीचे बिल्कुल भी ना गिरे। ये देखिए आप, उन्होंने पत्थर स्टील वगैरह से लोहे के लगा के, ब्लेड लगा के पूरी तरह से रोक दिया है कि बिल्कुल भी पत्थर नीचे ना गिरे। तो नई टेक्नोलॉजी दिखाई दे रही है, जिस तरह से पत्थर बोल्डर वगैरह रोड पे ना आए। बढ़ता हूँ गाड़ी की तरफ, निकलता हूँ आगे। ये देखिए आप, तकरीबन हम मसूरी के बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं। शायद 1-8 किलोमीटर यहाँ से रह गया है। अब मसूरी के पास हम लोग पहुँच गए हैं और ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। क्या शानदार ये नज़ारे हैं, नज़ारे को देखिए, ये आपका मन खुश कर देता है, सुंदर लगता है मसूरी। भयानक ठंड है भाई, भयानक, काफ़ी ट्रैफिक है। अब हम लोग पहुँच गए यहाँ पे, शेर को देखना, तो हम पहुँच गए यहाँ पे मसूरी। राम नखल को देखो, कपड़े नहीं पहना, देखो सब लोग में, तो मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। उसको देखो वो हाफ पैंट जूते पहन के घूम रहा है। ठीक है, यहाँ इतना ठंडा है कि मैंने सारे कपड़े पहन लिए हैं। चंबल का पानी पिया हुआ है यार, वैसे मैंने भी पिया है, क्या ठंड लग रही है भाई, मैंने कम पिया है। ठीक है। और इस साल पिया है देखो ये मसूरी के नज़ारे